हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम ग्रुप सी भर्ती यानी सीईटी मेंस पर आई नई अपडेट पर बात करेंगे। जैसे कि बताए दोस्तों, अब 4 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और जल्द ही ये यानी कि 8 जुलाई के बाद में कभी भी उनकी लिस्ट जारी की जा सकती है। आपके एग्ज़ाम या तो जुलाई के लास्ट मंथ में या अगस्त के फर्स्ट फेज में हो जाएंगे, यानी कि 1 से 15 तारीख के बीच में आपके एग्ज़ाम करवा लिए जाएंगे। अब आज आ- यह न्यूज़ निकल कर आ रही है कि ग्रुप सी भर्ती में परीक्षा में शॉर्ट लिस्टिंग फार्मूले पर विवाद, अभ्यर्थियों ने जताई आपत्ति। दोस्तों, जैसा कि पता है कि पोर्टल पर अब कैटेगरी भी चेंज होने लगी है। बहुत से दोस्तों ने अपनी कैटेगरी यानी कि जो BCA, BCB या EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने अपनी कैटेगरी जनरल चेंज कर ली, यानी कि जनरल में कर लिया है। दोस्तों, इस पर भी बात करेंगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा क्या नहीं। ये देख सकते हैं आज की न्यूज़ है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के आदेश पर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नए सिरे से की जाने वाली ग्रुप सी भर्ती को पहले विवाद शुरू हो गया। अभ्यर्थी आयोग में शॉर्ट लिस्ट के फार्मूले पर आपत्ति जता रहे हैं, लेकिन आयोग अभ्यर्थियों की बात सुनने को तैयार नहीं। आरोप है आयोग समान शैक्षणिक योग्यता के लिए अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग अंकों के बजाय पदों के हिसाब से करने की योजना बना रहा है। अभ्यर्थियों का दावा है कि इस फार्मूले को पहले हाई कोर्ट खारिज कर चुका है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के 1555 पदों पर भर्ती करने के लिए पदों को विज्ञापित कर चुका है, यानी फिर से विज्ञापन री एडवर्टाइजमेंट हो चुकी है। दोस्तों, पहले यह भर्ती 12,310 पदों पर होनी थी। इसके बाद में 2,000 पद और शामिल कर लिए गए। इससे 2,000 से अधिक ही पद शामिल किए गए हैं। 3,000 से अधिक तो 15,755 हो गए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया में विवाद की वजह से आयोग की श्रेणी या समूह है। आयोग सिविल सर्विस की तरह सीधे परीक्षा लेकर एक समान मेरिट नहीं निकाल रहा। इसकी जगह कैंडिडेट को आवेदन करते वक्त विभागों के लिहाजों से बनाई गई श्रेणी और समूह को भी चुनने के लिए कहा कह रहा है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता समान है, अगर किसी अभ्यर्थी के ज्यादा अंक है लेकिन कम पद की वजह से उसकी पसंद वाली श्रेणी या समूह में वह शॉर्टलिस्ट होने से रह गया, तो दूसरी श्रेणी या समूह में उसे पसंद के रूप में नहीं भरा, लेकिन वहां पसंद करने वाले शॉर्टलिस्ट हुए उम्मीदवार से उनके नंबर ज्यादा है, तो सरकारी नौकरी के लिए मौका नहीं मिल पाएगा। उधर इस बारे में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह कुछ बोलने को तैयार नहीं है। यानी कि दोस्तों, आप आज SSC शॉर्ट लिस्ट नंबर के आधार पर न करके ये जो पोस्ट सेलेक्ट करेगा उसी हिसाब से करेंगे, यानी कि जिस पोस्ट में 4 गुना हो जाएंगे बच्चे तो उस हिसाब से बुला लेगा। यदि किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर है, उसने कोई पोस्ट सेलेक्ट कम पोस्ट वाली सिलेक्ट नहीं की है, जिसने कम पोस्ट वाले ने कोई अलग पोस्ट सेलेक्ट कर ली है, जिसके बाद में उसका नंबर आ जाता है, तो यह भी एक मामला बना हुआ है। पता नहीं अब आयोग SSC श्रेणी के आधार पर यानी कि पोस्ट वाइज शॉर्ट लिस्ट करेगा, जो प्रेफरेंस बढ़ा रहे उसके हिसाब से, या नंबरों के आधार पर। जो कैटेगरी का अभी इशू चल रहा है दोस्तों, बहुत से बच्चे अपनी कैटेगरी चेंज कर रहे हैं। इस पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है, सिर्फ यही एक बात कह के टाल देते हैं कि यह आपका पर्सनल इशू है, आपकी जो मर्जी है वही कीजिए। देखिए दोस्तों, जो किस्मत में होगा वो मिल जाएगा। कैटेगरी चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं है।